छोटे वाले चाचा के पास क्या थी? बिल्कुल बगल में ही, मेरी इधर है तो उनकी बिल्कुल इधर है। एसटीडी पीसीओ पहली कॉल 3 रुपए 38 पैसे थी कि 3.34 थी? चू चू करके चलती थी वो। अच्छा, कितनों को पता है मशीन तेज हो जाती थी? तेज करवाने के भी कोई पैसे ले जाता था कि भाई साहब इसे जरा सी बढ़ा दो, टक टक टक। हाँ, बस इतनी देर में इतनी कॉल हो गई। क्योंकि मैं लुधियाना था, पिताजी इधर कॉल करते थे, मैं उधर एसटीडी पीसीओ बैठता था। बुला के लाओ, फिर नंबर आएगा, फिर लाइन लगी है, बहुत पंगे थे। ऐसी बात थोड़ी होती थी, इतना आसान नहीं था कि नंबर मिलाओ सीधा। मैंने चाचा को बोला, चाचा ये एसटीडी पीसीओ बंद होंगे। और ये कहने के मात्र 1 साल के अंदर कहता है, काली जुबान तू साले, तूने बंद करवाई है मेरी एसटीडी। क्योंकि चाचा एक बात बोलता था, सब मोबाइल नहीं ले सकते, ये कॉल रेट इतनी महंगी है, ये है, चल पुराना सेकंड हैंड ले लेगा, पर कॉल तो महंगी है। मैंने कहा ये फ्री भी हो सकती है, आगे कुछ भी हो सकता है, ये होनी है बंद, मोबाइल फ्यूचर है। बंद हो गई। फौज से कोई रिटायर होता था तो उसका पहला टारगेट यही होता था, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, एक एक नहीं कई कई, हर कॉर्नर को कवर करके रखते थे लोग। किसके लिए? शायद 5-1 हजार में कनेक्शन आता था, मशीन ऐसा कुछ बताते हैं इसका। और ये खूब पैसा कमाता था। और बताऊं, इससे दुआ सलाम भी बहुत थी लोग, राम राम भाई साहब। पता क्यों? पूरे गांव की खबर इसको पता है, किसकी बेटी का तलाक का केस चल रहा है, किसका क्या चल रहा है, किसकी बहू मार रही है, सब जानता था ये। क्योंकि यही तो नंबर मिला के यूं सुनता रहता था, क्या बात कर रहा है। बाद में कुछ ने केबिन बनाया कि भाई साहब हमें जरा इधर बात कर ले, भाई साहब चलो ये हो जाओ। ऐसा था या नहीं था? एक समय था जब इन्होंने खूब पैसे कमाए हैं। पर अगर आज कोई एसटीडी पीसीओ खोलने की बात करे तो आप उसे क्या कहोगे? बेवकूफ है? भैया कौन से युग के प्राणी हो आप? ये एसटीडी पीसीओ मतलब मर गए थे, बीच में कोमा में चले गए थे, या अब जागे हो, या क्या मामला है तुम्हारा? कुछ तो पूछोगे इससे। ये मैं था, बगल में ही तो थी दुकान, ये रही। ये गई कि नहीं गई? आप हैरान रह जाओगे, मैं 1-1 लाख रुपए का रिचार्ज करता था। 3%, 5%, 7%, 8% तक का मार्जिन था। एक दिन में 5-7 हजार रुपए रिचार्ज से कमा लेता था। अभी रिचार्ज करवाने कितने लोग हैं जो स्टोर पे जाते? अपने घर में ही हो जाता है ना। वो पेटीएम याद दिलाता रहता है, किसी का फोन पे याद दिलाता है, भाई साहब कर लो भाई साहब, कल से बात नहीं हो पाएगी, असुविधा से बचने के लिए कर लो। अगर 10 दिन पहले याद करवाना शुरू कर देता है। आया ना? पर आज कोई मोबाइल की शॉप खोल ले, मैंने इससे 2-2 लाख रुपए कमाए हैं। पर आज जिन्होंने खोली हुई है उनसे पूछना किराया निकल जाता है क्या? रोज आएगा वो, क्योंकि समय बदल गया। यस नो? ट्रेंड चेंज हो गया। ये पेंटर बाबू 40,000 पेंटर थे मुंबई में। कितने? 40,000। इन पेंटरों से पूछा जाता था कि भाई साहब फिल्म कब लॉन्च करें, क्योंकि इन्हें ये पेंट करनी पड़ती थे, ये पोस्टर। सारे 40,000 लोग ये लगते थे अपने अपने काम पे, अलग अलग फिल्म का प्रमोशन के लिए। इनसे पूछ के फिल्म लॉन्च होती थी। जैसे ही फ्लेक्स आया, 40 के 40,000 सेम डे खत्म। और कलाकार थे, ये देखो ना, बिल्कुल अमजद खान बना रखा है, तो कह दे बिल्कुल देख लो, ये हेमामालिनी है। इतने बड़े कलाकार थे, एक दिन में खत्म हुआ मामला, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो गया। यस नो? ये होते थे। एक और होते थे, तांगे चलते थे। अपने टाइम का याद करो, आपके गांव तक आता हो, आते थे। हमारे पलवल रेलवे स्टेशन से मीनार गेट तक तांगे चलते थे, कैंप कॉलोनी तक तांगे चलते थे। अभी चलते हैं क्या? उसकी जगह किसने ले ली थी? और इसकी जगह कौन ले चुका है? ई रिक्शा ले गया कि नहीं ले गया? क्योंकि ट्रेंड चेंज हो गया। और ई रिक्शा के टाइम में कोई इसे चलाएगा, कौन बैठेगा इसमें?
बोलो। जीवन में बड़ी सफलता, बड़ा पैसा उन्हीं को मिलता है जो समय से पहले बदलते हुए आने वाले समय के ट्रेंड्स को पकड़ लेते हैं और उनको अपने प्रयासों से कैश कर लेते हैं। दोबारा पढ़ो। जीवन में बड़ी सफलता, बड़ा पैसा उन्हीं को मिलता है जो समय से बदलते हुए आने वाले समय के ट्रेंड्स को उनको अपने प्रयासों से कैश कर लेते हैं। 3 तरह के लोग हैं। पहले वो जो बादलों को देख के अंदाजा लगा देते हैं बारिश होने वाली है, अपना कीमती सामान समेट के अंदर रख लो। ये पहले वाले लोग हैं। समय से पहले कि कोई खराब होने वाला आइटम, कोई ऐसा जो भीग जाए, उसे अंदर रख लो। दूसरे वाले 2-4 बूंद टपकने तो दो, तब तड़पड़ पड़पड़ होती है। ये दूसरे हैं। तीसरे घटा है, घटा थोड़ी सी बरसेगी, कोई ऐसा है, कोई मौसम है बारिश का। जब सब डूब जाता है, चम्मच यहाँ मेरी, कहां मेरी, लंका लुट गई, तब ढूंढेंगे। आरसीएम भी कुछ लोग लंका लुटने के बाद करेंगे कि भाई हमारे गांव से भैया कोई बचाएगा, आरसीएम ना हुई हो जिसकी, भैया वो मुझसे ज्वाइन हो जाइयो। भैया पूरा गांव ज्वाइन हो चुका है। आज अब गांव में जाके बोलो भैया किसी ने मोबाइल ना ले रखा हो तो मुझसे ले लियो। गांव वाले बोलेंगे तेरा दिमाग खराब है क्या, हमारे घर में 6-6 हैं। यस नो? तो आप पहले जागोगे या बाद में चम्मच ढूंढनी है? जो बताओ पहले, सही से बताओ मेरे को। बता। एक तो देखो कमाल की बात है, हमारे बाप दादाओं को नहीं पता था आगे क्या होने वाला है। सच बता रहा हूं मैं आपको। अगर पता होता कि यहां से हाईवे जाएगा तो वो कुछ भी करके जमीन ले जाते। अगर यहां कुछ डेवलपमेंट आएगा तो वो कुछ भी कर सकते थे। थी उनके पास कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं, उन्हें नहीं पता था, पर हमें तो पता है। हमें तो यहाँ आरटीपी अलवर में लगा के बांध के कुटाई चल रही है सुबह से ही कि समझो आने वाला ट्रेंड क्या है। उसके बाद अगर चूक गए तो आप अपनी औलाद से ये नहीं कह पाओगे देख बेटा हमें तो पता नहीं थी कि हल्दी नमक मिर्च खाने से भी करोड़पति बना जा सकता है। तो वो सवाल पूछ लेगा हल्दी नमक मिर्च तो अब भी खा रहे हो, पर कुछ लोग कर गए, तुम मर गए, और हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। राइट सर? पकड़ेंगे? पकड़ लेंगे? गूगल पे सर्च कर लो, किताबें पढ़ लो भैया। पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। पूरा डेटा सर्च करो आप कि फ्यूचर क्या है। गूगल पे डालो कि सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाला बिजनेस कौन सा होगा, उससे आता डायरेक्ट सेलिंग। 64,500 करोड़ का बिजनेस होने वाला है 2025 में, जो अभी 22,000 करोड़, मतलब 3 गुना केवल 2 साल में, 3 गुना। मान लो आपका चेक 30,000 है और 3 गुना चला जाए, हम तो 4 रुपए की बात कर रहे हैं, उसकी मान लें तो भी 3 गुना। सोचो किसी का 10,000 3 गुना चला जाए, तो ऐसे काम को पकड़ लेना चाहिए, नहीं पकड़ना चाहिए? पर हम यहां मारे जाते हैं। लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? 5 लाख आ गए तो क्या कहेंगे लोग? सही से बताओ, जल्दी बताओ। 5 लाख आ गए तो क्या कहेंगे लोग? वो एक ही बात बोलेंगे, हमारे खानदान का सबसे बुद्धिमान आदमी भाई साहब हैं। ये फिर रिबन काटने बुलाए जाएंगे और पता नहीं कहां कहां बुलाया जाएगा, देखना। क्योंकि ये 5 लाख नहीं 5 करोड़ रुपए टीम में बट रहा होगा। इतना रोजगार बांट चुका होगा, लाखों लोगों का रोल मॉडल बन चुका होगा, कोऑर्डिनेटर बन चुका होगा, पूरे भारत में सेमिनार हो रहे होंगे। क्यों नहीं बुलाएंगे लोग सेलिब्रिटी की तरह? आया ना? अभी मैं रुड़की गया, व्हाट्सएप स्टेज पे है, लोग मेरे साथ सेल्फी ले रहे हैं। मैंने कहा पिटवाओगे? आज चीफ गेस्ट वो है। बोला नहीं सर हमने आपको यूट्यूब पे सुना है, उधर सुना। मैं सुना होगा, आज चीफ गेस्ट वो। आज नहीं भाई सर, ऑटोग्राफ में आज नहीं भाई। अपनी क्या होगा तो एक मोबाइल वाले के लोग ऑटोग्राफ ले रहे हैं। किसकी पावर है? किसकी पावर है? अरे कौन जानता था? तो आज साला चेन्नई तक लोग जानते हैं। सोच के देखो आप।
हमारे पास कैसे प्रोडक्ट हैं चेक करते हैं, करें। पहला, अच्छा साबुन आ जाता है तो कितने साल तक चलता रहता है वो? 4 दिन 5 दिन में साबुन की वो रह जाती है, उसे हम दूसरे साबुन पे चिपका लेते हैं। तेरे को छोड़ेंगे नहीं रे, इधर आ। साबुन भी सोचता होगा साला कहां पर साबुन क्योंकि मिडिल क्लास आदमी की एक आदत है, आम खाता है ना, आम कैसे खाता है मिडिल क्लास आदमी? आम कहता है कहां फंस गया आज, फिर उसको चूसता है, फिर पूरा दबा दबा के पूरा निकाल लेता है, फिर तो फेंक देता होगा। अच्छा फिर तो फेंक देता होगा। छिलका ही नहीं देता। आम कसम खाता है कि मैं अगले जन्म में इस आदमी की थैली में नहीं आऊंगा, मैं अगला जन्म लूंगा पर मैं इस आदमी का ब्रश खरीदता है, ब्रश पहले क्या करता है? जब तक ब्रश की टांगे ऊपर वाली न्यू और न्यू ना हो जाएं तब तक इसको क्या करता रहता है, उसके बाद तो फेंक देता होगा। इससे डाई कर लेता है, अच्छा फिर तो फेंक देता होगा, नाड़ा डाल लेता है, अच्छा फिर तो फेंक देता होगा, साले में दीवार में ऐसी जगह लगा देता है, इसको कील बना लेता है, इससे और टांग दो। ब्रश की क्या गलती है? वो कहता अगले जन्म में ब्रश बनूंगा, इस आदमी के घर नहीं आऊंगा। आया ना? टेस्ट लाता, टेस्ट। हेलो, हो गया ना? बेलन ला, बेलन। पेस्ट भी मार दिया रे, मार दिया पूरा बाहर। यस, फिर तो छोड़ देता हो। नहीं, चाकू ला, मुंडी काट के उल्टी करके ला। टेस्ट क्या सोचती होगी, साले कहां फंसी हूं मैं। ऐसे बहुत कर्म कांड करे हैं हमने। आया ना? पैंट पहनता है, उसे छोटा भाई पहन लेता है, उसे बच्चा पहन लेता है, उसे नाती पहन लेता है, उसे पोता पहन लेता है, अगर बीच में फट गया तो टांगे काट लेके बरमूडा बना लेता है, उसके बाद इस साले को पोछा बना लेता है, और बच गया तो थैला बना लेता है। पैंट बोलती है भैंसा, मतलब पूरा उसका छोड़ेगा नहीं उसको। करते हैं ऐसा? यस नो? थोड़ा सा ऊपर आना है इन चीजों से, बस बेलन से पेस्ट ना निकालनी पड़े, थोड़ा सा ऊपर आना है। आ सकते हैं क्या? हमारे प्रोडक्ट कौन से हैं जो डेली यूज होते हैं? साबुन, तेल, सर्फ, शैम्पू, आटा, दाल, ये रोज का रोज कंज्यूम होता है। और अगर डेली कंज्यूम होगा तो रिपीट बिजनेस देगा। अच्छा, कार एक बार सेल हो गई, दोबारा कब लेगा वो? पेट्रोल की 10 साल, सॉरी डीजल की 10 साल, पेट्रोल की 15 साल। आया ना? इतना तो कम से कम यूज करेगा ना, उसको करेगा कि नहीं करेगा? पर साबुन 15 साल चल सकता है क्या? चल सकता है। एक फॉर्मूला है, रैपर में से मत निकालना, उसको यूं करना और पानी डाल लेना उसको देख के। ये 50 साल भी चल सकता है। कई बड़े बूढ़े ऐसे होते थे, हमारे घर ना 15 साल का घी रखा हुआ है भाई साहब, साबुन का पाउडर बन जाता है। घी 15 साल पता कैसे रहा, बोतल लगा के रोटी पे यूं कर लेता था। हेलो, एक बार एक आदमी था, चलो रोटी बात आ गई मेरे को याद, वो आदमी बहुत कंजूस था, सही है? तो वो बोतल को ऐसे करता था और रख देता था, मतलब रोटी लाओ, यूं करो यूं करो, घी नहीं लगा रहा, बोतल घुमा रहा बस। और उस बोतल को एक दिन रख के उसे कहीं जाना पड़ा और बच्चों से बोला मैं जा रहा हूं,
बोतल से हाथ मत लगाना, नहीं लगाएंगे। अब वो आया तो बच्चों ने क्या किया, वो शीशे में रखी हुई थी तो उस पर रोटी यूं यूं करके यूं करके खा ली। तो उसने पूछा, और किसी ने बता दी, पापा, होता ना आपस में चुगलखोर होते हैं भाई भाई, पापा जान पता क्या करा। तो पता क्या कहता है अपने बेटे से, क्यों रे इतना मरा जा रहा, तुझे इतनी सबर नहीं थी, तुझे इतनी तो हमारे प्रोडक्ट कौन से हैं? अच्छा, शर्ट ले ली तो दोबारा भी लेनी पड़ेगी या नहीं? शूज दोबारा भी ले, हो सकता है टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ जाए, पर रिपीट तो होगा। ये जूते दोबारा लेने पड़ेंगे, स्पोर्ट्स शूज वाले भी हैं, लोअर भी है, टी शर्ट भी है, बहुत सारी चीजें। और अभी लाइन में है कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट आ गए हैं, की सोल जिस पे बहुत बड़ा काम कर रहा है, गुड डॉट है, न्यूट्री चार्ज है, और बहुत कुछ आने वाला है। 17 रुपए का नमक, 9 रुपए से लेके 52 रुपए तक का साबुन, अफोर्डेबल है। ऐसा तो नहीं है भाई साहब ये जो साबुन है चमत्कारी है, बाबा की बहुत है रे इसमें, ये 502 रुपए का मिल, ऐसा तो कुछ नहीं है हमारे साथ। रीजनेबल रेट है नहीं है, जो जेब के लिए सही है। अगर ये ज्यादा होते हैं तो हम तो कैंटीन वाले हैं, हम जाते ही नहीं इधर, हमारे तो कैंटीन जिंदाबाद। ये केयर फॉर्मूला, केयर फॉर्मूला, जब भी कोई कंपनी वाला आगे टकराए तो केयर लिख लो और बोलो इस पे खरा बिठा दे बस। जितनी भी कंपनियां मार्केट में है जो आपको मर्सिडीज, ऑडी और पता नहीं क्या क्या दिखाती है, उनके प्रोडक्टों का रेट सुनोगे तो धुआं निकल जाएगा। हमारा एलोवेरा कितने का है साहब? 249 रुपए का। उनका एलोवेरा 2250 रुपए का। पैसा ज्यादा कौन बांट सकता है? 2200 वाला ऑब्वियसली, क्योंकि उसने तो 250 वाले को 2250 कर रखा है, तो 2000 बांट सकता है। आया ना? तो जा तो मेरी जेब से रहा है ना, आया ना? और ये 250 में से उतना बांट देता है जितना कोई सोच ही नहीं सकता, राइट सर? और सबसे बड़ी चीज है एथिकल, नियमों के अनुरूप। क्योंकि जब आप गाइडलाइन को पढ़ोगे तो उस गाइडलाइन में ये भी लिखा हुआ है कि आप जिस कंपनी में हैं उसमें वो जो प्रोडक्ट हैं वो इलीगल तो नहीं है, प्रोडक्ट ही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई कोर्स बेचना शुरू कर दिया, उसमें मल्टी लेवल चला दी हो? कहीं ऐसा तो नहीं है पैसों को डबल करने का कोई खेल शुरू कर रखा हो? इस पे खरी उतरती है आरसीएम। यस, तालियां नहीं बनती आरसीएम के लिए। सब कुछ जान लिया, पर आपको सही व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, मान लो आपकी शादी एक गलत औरत से हो जाए तो जिंदगी कैसी हो जाएगी साहब? खत्म। घोर नरक कौन बता रहा था अभी? कोई भुक्त भोगी तो ना बेटा। हाँ, मतलब गड़बड़ हो जाएगी, मूड खराब ही रखने हैं उसे, तो उसे तो काम ही यही है कि ये आदमी कैसे डिस्टर्ब रहे। और अगर ऐसी मिल गई जो आपकी जिंदगी बदल दे, यस, मिल सकती है ना? ऐसी मिल सकती है ना? मैं जब ससुराल जाता था तो बाइक पे जाता था, और वो रोड ऐसा था, बेटी आगे बैठती थी, आयुष आगे, बेटी पीछे, फिर भाई, फिर एक थैला बांध के रखते थे उससे, और एक थैला वहां रहता था यूं, इसके बीच में भी रखना पड़ता है एक थैला। आया ना? और ये लाइफ थी। पर फिर जब गाड़ी आई, फिर जब दूसरी गाड़ी आई, तो सब कुछ बदल गया। यस, मेरी जो वाइफ है वो चाचा ताऊओं को मिला के 18 बहन है, और वो सबसे छोटी है, और मैं खानदान का सबसे बड़ा हूं। देखो मेल कहां से कहां है, सबसे छोटी, सबसे बड़ा। पर वो जो सबसे छोटी है उसके सबसे ज्यादा ठाट है आज की डेट में। हेलो, अभी उसने लगभग 3.5 लाख रुपए के कंगन बने, तो बुलंदशहर में एक शादी में गए, वहां उसकी बहुत सारी बहनों ने ये यूं कर करके देखे थे, यूं नकली तो ना है? बोली हाँ, ये नकली भी आजकल चल रहे हैं। उसने नहीं कहा ये कौन से। हेलो, लोग पता ना क्या क्या चेक कर रहे हैं, पर ये आरसीएम तुम्हें सबसे आगे निकाल सकता है। क्लियर है?
सही बंदा कैसा होता है ये चेक करना आप। नेटवर्क मार्केटिंग सबसे पहले तो सही बंदा किसको बनना पड़ेगा, शुरुआत किससे होगी, क्योंकि मास्टर कॉपी अगर गड़बड़ है तो फोटो कॉपी भी गड़बड़ होगी। सबसे पहले किसको करेक्ट करना पड़ेगा, मास्टर कॉपी कौन है, खुद। सर ये गड़बड़ है, पहले इसको चेक योर सेल्फ, सबसे पहले खुद को चेक कर। जो आपसे बड़े सपने देखता हूं। मेरी मुलाकात रामकिशन गुरुजी से गुड़गांव हुई। उन्होंने एक फ्लैट रेंट पे ले रखा था ट्रेनिंग के लिए, और वहां जो दूर दूर से कोई बिहार बंगाल दूर दूर से लोग आते थे, वो स्टे भी कर सकते थे और उनकी ट्रेनिंग भी होती थी। तो मेरा वहां जाने का मौका मिला, और उस समय उनके पास एक कंप्यूटर का वो था, उस पे स्क्रीन पे डेस्कटॉप पे लगी हुई थी एक गाड़ी मर्सिडीज की। तो मैंने पूछा सर इसकी कीमत क्या होगी, तो सर ने क्या बोला था, 1 करोड़। तो नरेश जी मेरे बगल में बैठे थे, मेरे कौन ही मार के बोलते हैं तुम्हारी बड़ी है सर से, 5 करोड़ की है। तो सर से बड़े हो गए छोटे हो गए सपने, तो सर को मैसेज चला गया ना, तेरे से बड़े सपने देखने वाला कोई पैदा हो गया है, आया ना। पर हमें डर लगता है कई बार। और देखो बोल वही सकता है जिसको बुलवाएगा, जो अचीव कर सकता है बल्ब वही तो बना। मैंने और आपने, मेरे बाप दादा ने क्यों नहीं बल्ब बना लिया, उसके दिमाग में आया था बल्ब, क्यों सर। जो आपकी बात मानता हो और ज्यादा अपना ही दिमाग ना चलाए, ये कौन है, जो आपकी बात मानता हो और अपना दिमाग। और तुम टॉप 5 बहुत केयरफुली सेलेक्ट करना, कहीं गड़बड़ लोगों को, क्योंकि कमजोर सेना से युद्ध लड़े जा सकते हैं, युद्ध जीते नहीं जा सकते। उसके लिए मजबूत लोग चाहिए। चाहे हो सकता है आपके पास 1 हो, उसके 5 ढूंढवाओगे आपके 6 हो जाएंगे। जरूर नहीं है मेरे पास 5 है, 1 तो है ना, उसके 5 तलाश करेंगे। जो परफॉर्मर हो, काम करके दिखाता हो। कुछ लोग सिर्फ बात कर, जय हरसिंह गुरु जी उससे पूछो परफॉर्मेंस क्या है, कितनी ज्वाइनिंग है, कितना फील्ड वर्क है, कितने लोगों से मिला, नील बट्टे सनकता कुछ नहीं। जय हरसिंह गुरुदेव गुरुदेव। भाई साहब मैं उल्टा दंडवत कर लूंगा, काम कर ले काम कर ले, मैं धोख दे लूंगा उल्टे। परफॉर्मर होना चाहिए, यस नो। पूछ किसकी है, जो परफॉर्मर है, यस नो। आगे चलते हैं सर। जो आगे बढ़ने सीखने व लचीला से क्या मतलब है, 21वीं सदी उन लोगों की है जो फ्लेक्सिबल हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने आप को ढाल लेंगे। सर हमें तो जूम आता ही नहीं है, सर हम तो मर गए, सर सीख लेंगे। सर हमें तो प्रोजेक्टर पे स्लाइडें नहीं आती, सर हम तो बोर्ड वाले हैं, सर सीख लेंगे। जब जब जो जो बदलाव होगा उसके हिसाब से बदल जाएंगे। सांप देखा है आपने, 5000 साल पुरानी प्रजाति है, और ऐसा बताते हैं कि सांप के हाथ पैर भी होते थे, पर जो जो समय बदला इसको इधर इधर चलने में ये चीजें घिस गई, और वो ऐसा हो गया कि वो पानी में, पेड़ में, आंधी में, तूफान में, रेगिस्तान में, कहीं भी अपने आप को क्या कर सकता है, फ्लेक्सिबल है। इसलिए वो 5000 साल से है। डायनासोर नहीं कर पाए तो मर गए, आया ना, यस नो। नोकिया नहीं कर पाया, उसको बोला एंड्रॉइड में आ जा, कहता तेरा दिमाग खराब है, नोकिया बिकता है नाम से, 7 दिन बैटरी चलती है। 1100 नोकिया जिंदाबाद। 25 करोड़ मोबाइल बिके थे, 1100। शान रखते थे लोग, 1100 इतना छोटा सा। एंड्रॉइड में नहीं आया, जब पूरी दुनिया एंड्रॉइड में आ गई तब आ रहे हैं नोकिया। सर हम भी आ गए हैं, अब क्या ले, लंका लुट गई, अब क्या करें आके, फ्लेक्सिबल। सर मैं तो ऐसे ही बात करता हूं सर, मैं नहीं बदलूंगा सर, निकल ले, 21वीं सदी लायक तू है नहीं, तू पिछली सदी का मामला तेरा। 21वीं सदी में तो आपको लोगों से काम करना, बात करना सीखना पड़ेगा, लहजा सीखना पड़ेगा, आपकी बात से कोई इरिटेट ना हो। कलाकार वो है जो काम करवा ले, आया ना, वो नहीं है
जो काम खराब कराए। सर मैंने तो कह दी वहां से करा कर ले ना, तो कोई जरूरत नहीं है। सर किसका बिगड़ेगा? उसके माध्यम से करोड़ों लोग मिल सकते थे, करोड़ों का बिजनेस आ सकता था, खराब कर दिया काम। सबसे बड़ा गुण है ये 21वीं सदी के लोग, सक्सेसफुल लोगों का ये कि वो फ्लेक्सिबल होंगे। राइट सर? राइट सर? अभी जिस तरह के गाने चल रहे हैं, आज की डिमांड वही है। अगर पुराने गाएंगे तो फ्लॉप हो जाएगा मामला। बहुत अच्छी फिल्में बनती हैं, एक दिन में उतर जाती हैं, और ऐसी फिल्में बनती हैं जिनमें मारधाड़ खून खराबा, भाई साहब एक एक दिन में 500 करोड़ छाप रही हैं। और गाने चल रहे हैं उनके टशन चल रहा है, टोटल खून खराबे वाली फिल्में चल रही हैं आजकल, और वो हिट है। जिनमें तीर चल रहे हैं, बंदूक दर 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 दर, जब तक पूरा घर खत्म ना हो जाएगा, जब तक चलती रहेगी। हेलो? जो अपनी जिम्मेदारी ले, डायमंड क्लब और इन्वेस्टमेंट को तैयार हो। अभी हम जहां जिस जॉब में हैं, जिस काम में हैं, जितनी इनकम पे हैं, उसके लिए भी हमने 10-15 साल, 20 साल, 25 साल पढ़ाई की। वो हमारा क्या था? इन्वेस्टमेंट। उसके बाद कहीं ट्रेनिंग कोचिंग ली, वो हमारा क्या था? इन्वेस्टमेंट। था या नहीं था? और मैं 2 साल मांग रहा हूं। पर लोग मेरी बात कम मानेंगे। मैं अभी यहां लॉन्च करूं कि सर 10,000 की नौकरी दूंगा तो पूरा राजस्थान लाइन में खड़ा मिलेगा सुबह सनराइज रिजॉर्ट की। 10,000 की नौकरी के लिए लाइन दिखा सकता हूं आपको इसी रिजॉर्ट के बाहर। 5 लाख अंदर जा नहीं रही है, पर माहौल में आते रहे तो मैं इसे पहुंचा के मानूंगा। हाँ या ना?